ऑफिस से आते हुए निम्को और समोसे ज़रूर लेते आइएगा। फरहाना बेगम ने दाऊद साहब को जाते जाते हाँक लगाई थी। आज फिर कुछ लोग बेला को देखने आ रहे थे। जब से उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था, ये कोई 12वीं फैमिली थी जो इसे देखने आ रही थी। मीना आपी ने बड़े वसूख से बताया था कि लड़के की माँ बहुत बीमार है और वो लड़कियाँ देख देख के थक चुके हैं, लिहाजा बेला को पसंद करने के चांसेस ज़्यादा थे। बेला कौन सी हानिया आमिर की तरह गोरी चिट्टी और ख़ूबसूरत थी कि लड़के वाले एक ही नज़र देखते ही फ़िदा हो जाते। कितनी बार पार्लर से तैयार होकर भी देख लिया, साफ जवाब या तवील खामोशी। बेला बेटा, खाला जी ने जो तस्वीर पढ़ने को बताई थी वो याद से पढ़ लेना। फरहाना बेगम पे एक टेंशन सी सवार थी। कसम ले लें अम्मी, न जाने कितने वजीफ़े पहले भी पढ़े थे, फिर भी एक ने भी हामी ना भरी। बस मैंने सोच लिया है कि आमिर की बारी में एक एक करके बदला लूँगी। बेला क्लस कर बोली। हाँ, जैसे आमिर तुम्हारी पसंद के इंतज़ार में तो बैठा है ना, उसने पहले ही अपनी क्लास फेलो हिना को पसंद कर रखा है, नाइला ने मुस्कुराते हुए बताया। तो बेला के माथे पर बल पड़ गए। मैं हरगिज़ भी इस बिलग्रामी की बच्ची से अपने भाई आमिर की शादी नहीं होने दूंगी। ए बीबी, खुदा खुदा करके ये रिश्ता आ रहा है, पहले तुम तो अपने ससुराल को निकलो। फरहाना बेगम को इस वक्त इन दोनों बहनों की गुफ्तगू से बड़ी कोफ्त महसूस हो रही थी। रमज़ान आने वाला है आपी, अगर इस पार्टी की आंखों में कुछ पढ़ कर फूंक दो तो हो सकता है कि इस ईद पर तुम्हारा भी डोला सवार हो जाए। नाइला हंसी थी। देखा अम्मी, ये है बड़ी बहन की इज्जत इसकी नज़र में। बेला रोहानसी सी हो रही थी। फरहाना बेगम न जाने क्यों इस बार बहुत बौखला रही थी। टेलीफोन की घंटी बजी। नाइला, जाकर देखो तो किसका फ़ोन है। अम्मी जान, क्या सारे काम मैं ही करूं? और ये मोहतरमा तो अभी से अपने आप को दुल्हन समझ बैठी हैं, पैरों में मेहंदी लगी है ना इनके। नाइला बुड़बुड़ाती हुई उठी, जबकि बेला व्हाट्सएप के पैगामात में खाला जी का वो ख़ास रिश्ते में बरकत वाला वजीफ़ा देखने लगी। जी फूफो, अभी बुलाती हूँ नाइला। कुछ देर रिसीवर कान पर लगाए हंसने के बाद बोली। तो फरहाना बेगम ठिठक कर रह गई। ए लो, ये क्या, ये नजमा बीबी कैसे टपक पड़ी अचानक। इससे पहले कि वह नाइला को इशारे से मना करती, नाइला गला फाड़ कर बोली, अम्मी फुप्पो आपसे बात करना चाहती हैं। नजमा से उनकी कोई ख़ास नहीं बनती थी और जब से अम्मा जान को वो अपने घर लेकर गई थी, मामला बिल्कुल ही चौपट हो गया था। फिर इस वक्त जब कि बेला को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसे में नंद जी की नहुसत इनका माथा ठनका। हाँ नजमा, कैसी हो? उन्होंने ज़बरदस्ती खुश इखलाक़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल उनका ब्लड प्रेशर शूट होने लगा था। लेकिन नजमा, हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर सुनो तो, अरे तुम्हारे भैया, लेकिन। और फिर खट से फ़ोन रख दिया गया। उनके चेहरे की उड़ी रंगत देखकर दोनों बहनें माँ के नज़दीक आईं। अम्मी क्या हुआ, खैरियत तो है ना? बेला का दिल घबराने लगा था। खुदा जाने नजमा फुप्पो ने ऐसा क्या कह दिया था। अम्मी क्या हुआ, खुदारा कुछ तो बोलें। नाइला ने अपनी माँ के सर्द होते हाथ थामते हुए पूछा। तुम्हारी दादी जान आ रही हैं, ये एक इंकिशाफ था या बम? क्या? दोनों बहनों के मुंह बेसाख्ता खुल गए। पर क्यों, कैसे? मेरा मतलब है कि कब? बेला हवनक बनी गड़बड़ा रही थी। अभी इसी वक्त फरहाना बेगम ने नाइला को इशारे से पानी लाने का कहा। पर अम्मी, आपने बताया नहीं इन्हें कि कैसे? बताती। नजमा ने बताने को छोड़ा ही क्या था। तुम्हारे फूफा जी का लाहौर में एक्सीडेंट हो गया है, खैरियत से तो है ना फूफा जी? नाइला ने पानी का गिलास उनके हाथ में थमाते हुए कहा। अरे खैरियत ही है, इन्हें क्या होना है? एवं अपनी माँ को हमारे गले में डालने का बहाना है, और क्या? उन्होंने पानी का गिलास मुंह से लगाया और गटागट पी डाला। अम्मी जान, दादी जान यहाँ इजी फील नहीं करती। नाइला को शायद बुरा लगा था। वो इजी फील करें या ना करें, पर मुझसे अब उनके चौंचले नहीं उठाए जाते। सहारे के बिना वो चल फिर नहीं सकती, और पल में तोला पल में माशा हो जाती है उनकी तबीयत। भाई हम नहीं कर सकते उनकी खिदमत गुजारी। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। दादी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, नज़र भी नहीं आता इन्हें, लेकिन नजमा फुप्पो के घर रहने से उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। नाइला से फिर रहा ना गया। तो क्या मैं तुम्हारी दादी को खाने को नहीं देती थी? भाई जो घर में पकता है वही सबको खाना पड़ता है, अब इसमें नखरे कैसे? और फिर अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो रहे हैं। भाई बड़े झमेले हैं तुम्हारी दादी के। फरहाना बेगम बुरी तरह झंझला रही थी। किस मुश्किल से उन्होंने वो दिन गुजारे थे जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी। तब कमरुन्निसा बेगम ने बड़े चाव से उनका इस्तकबाल किया था।
उस वक्त ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। एक पढ़ी लिखी सास की बहू बनकर इन्हें फ़ख्र सा महसूस होता। कमरुन्निसा एक निजी स्कूल में बरसों से अंग्रेज़ी पढ़ा रही थीं जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ था। उस वक्त नजमा और दाऊद बहुत छोटे थे। घर के हालात ने इन्हें नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह इन्हें ये फ़ायदा हासिल हुआ था कि दोनों बच्चों की स्कूल की फ़ीस माफ़ हो गई थी, क्योंकि वो इसी स्कूल की एक काबिल टीचर थीं। इन्हीं हालात में दाऊद और नजमा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और कमरुन्निसा अपने दोनों बच्चों की शादियों के फ़र्ज से सुपुर्दोश हुई। कमरुन्निसा की ज़िंदगी का मामूल था सुबह सवेरे फ़जर की नमाज से फ़ारिग होकर नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ हो जाती। दोपहर को क्या पकाना है कच्चा पक्का तैयार करती ताकि स्कूल से वापस आने के बाद हांडी को तैयार कर लें। यहाँ तक कि बहू के आने के बाद भी यूं ही रहा। फरहाना बेगम के ज़िम्मे रात का खाना और शाम की चाय थी। इस दौरान बेला और आमिर हो गए। तब दाऊद ने माँ को पढ़ाने से रोक दिया, क्योंकि अब उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और यही वो वक्त था जब फरहाना बेगम पे ये हकीकत आश्कार हुई कि कमरुन्निसा एक चिड़चिड़ी बददिमाग और नखरीली किस्म की सास हैं। निजी स्कूल वाले अपनी काबिलिस्तानी को छोड़ने पर राज़ी ना थे, लेकिन दाऊद को अपनी माँ की सेहत अजीज़ थी। नजमा ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी। कमरुन्निसा शुगर की मरीज़ा क्या हुई, बीमारियों की जैसे पोट खुल गई थी। ब्लड प्रेशर, जिस्म में दर्द और न जाने क्या क्या बहाने घड़ लिए थे। उन्होंने ये ख्याल फरहाना बेगम का ही था और फिर अपने शौहर नामदार को भी उन्होंने हम ख्याल बना लिया। 120 गज़ के घर के किसी कोने में इनके लिए जगह न बनी तो स्टोर रूम में उनका बिस्तर लगा दिया गया। कमरुन्निसा पहले भी कम गो थीं। इन्हें तो अपने शागिर्दों को अंग्रेज़ी ग्रामर पढ़ाने में मज़ा आता था, पर अब तो जैसे उनके मुंह पर ताले पड़ गए थे। तनख्वाह का सिलसिला क्या रुका, जैसे एक दुनिया ही रुक गई हो। उनकी ज़ात में इस कदर कीड़े हैं, वो खुद भी इससे अनजान थीं। पोता पोतियाँ भी माँ की संगत में दादी से दूर हो गई थीं। नजमा के मियाँ की पोस्टिंग कराची में हुई तो इससे रहा ना गया और वो अपनी माँ को अपने घर ले गई थी। तब फरहाना बेगम ने सुख का सांस लिया था। बलासर से टली टैक्सी गेट पर आकर रुकी थी। नजमा पुप्पो अपनी प्यारी अम्मी जान को सहारा देती गेट तक लाईं। खुदा खैर करे। मीना आपी ने किस कदर यकीन दिलाया था कि इस बार बात बन जाएगी, पर यह नहुसत फरहाना बेगम दिल ही दिल में नजमा बेगम को कोसने दे रही थी। भाभी, ये अम्मा जान की दवाएं हैं शापर में, इनके दूध के डब्बे हैं, रोज़ाना नाश्ते के बाद बना कर देना है। आपको दूध की कोई परेशानी नहीं होगी। सारी दवाएं महीना भर की हैं। मैं तो इंशाअल्लाह हफ्ता भर में ही लौट आऊँगी। मेरी निमरा के इम्तहानात भी होने वाले हैं, पर इसके पापा ने बड़ी चाह से बेटी से मिलने की फरमाइश की थी।